हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा काला। वेलकम टू बायो हब। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में। ओके, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको लास्ट लेक्चर का रिकॉल कराती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। वहाँ पे क्या हुआ था, मेगास्पोरोजेनेसिस में एक मेगास्पोर मदर सेल से एक मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, अब जो मेगास्पोर सेल बनी थी हम उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि कैसे उस मेगास्पोर सेल से कैसे एक एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था ओव्यूल का स्ट्रक्चर, इसी के अंदर से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसके अंदर एक फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ओके, ये क्या है, एक एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या था, हमने पढ़ा था कि क्या होता है, एक मेगास्पोर सेल का डेवलपमेंट, मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ओव्यूल के नीचे वाले स्ट्रक्चर जहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं, इस रीजन को हमने क्या बोला था, माइक्रोपाइल। ठीक है, एंड जहाँ से इंटेग्यूमेंट अराइज होते हैं उस एरिया को हमने बोला था चलाजा। ठीक है, एंड अगर एंड्स की बात करें तो इस नीचे माइक्रोपाइलर रीजन के एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड इस चलाजल वाले एंड को, पोल को हम बोलते हैं चलाजल एंड। ठीक है, तो यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। जो एक मेगास्पोर सेल होती है ये क्या करती है, ये माइटोटिकली क्या करती है, डिवीजन करती है। क्या करती है, ये माइटोटिकली डिवीजन करती है एंड 3 टाइम ये माइटोसिस करती है, माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस। ठीक है, क्या करती है, 3 टाइम माइटोसिस करती है एंड क्या करती है, 8 न्यूक्लियाइज का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, कैसे करती है, एक न्यूक्लियाई क्या करती है, ये सेल डिवाइड, इस सेल का जो न्यूक्लियस होता है ये डिवीजन करता है और क्या करता है, पहले 2 न्यूक्लियाइज का फॉर्मेशन करता है। ये न्यूक्लियाइज क्या होती है, अपोजिट पोल्स पर मूव हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, देन दूसरे माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, यहाँ पे 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है एंड देन 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सेल्स का नहीं, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्या हुआ, एक मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ, 3 टाइम माइटोसिस हुआ। ठीक है, एंड क्या हुआ, 8 न्यूक्लियाइज का फॉर्मेशन हुआ। ये 8 न्यूक्लियाइज सिर्फ क्या करते हैं, कैरियोकाइनेसिस होता है इस सेल में, इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। ठीक है, अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो अपोजिट पोल्स पर 4 न्यूक्लियाइज प्रेजेंट हैं, ये क्या करती है, एक न्यूक्लियाई क्या होती है, यहाँ से मूव होके सेंटर की तरफ आ जाती है और आपस में फ्यूज हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, क्या होता है, ये जो 4 न्यूक्लियाई अपोजिट पोल्स पर, ये चलाजल के माइक्रोपाइलर पोल, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। क्या होती है, एक न्यूक्लियाई सेंटर में आती है और क्या करती है, आपस में फ्यूज हो जाती है और ये एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, एक न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती है, जिसे बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, क्या करती है, पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती है। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियाइज होते हैं ये सेल्स में डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं, यानी कि अब क्या होगा, अब होगा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, क्या हो जाते हैं, ये डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं सेल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से। ठीक है, हमने क्या बोला था, 3 न्यूक्लियाइज थी कहाँ पे, चलाजल पोल पे, और 3 न्यूक्लियाइज कहाँ पे थी, माइक्रोपाइलर पोल पे। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे समझते हैं, जो ये न्यूक्लियाइज थी इन्होंने क्या किया, ये क्या हो गई, एक सेल्स में क्या हो गई, डिफरेंशिएट हो गई। ठीक है, सेल्स में डिफरेंशिएट हो गई। ठीक है, जो चलाजल पोल पे 3 न्यूक्लियाइज थी इन्हें हमने कहा एंटीपोडल सेल्स। क्लियर है?
ठीक है, जो न्यूक्लियाइज चलाजल पोल पे थी उन्हें हमने कहा एंटीपोडल सेल्स। इन एंटीपोडल सेल का फंक्शन क्या होता है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो सेक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो सेक। क्लियर है। नाउ अब ये जो 3 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड पर रीजन पर प्रेजेंट थी, इन्हें हमने कहा एग एपरेटस। क्लियर है। एग एपरेटस में से जो 2 सेल्स होती हैं, स्मॉल सेल होती हैं, ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं सिनर्गिड्स। ओके, एंड जो एक सेल बीच में प्रेजेंट होती है एंड बाकियों से थोड़ा सा साइज में लार्ज होती है, इसे बोलते हैं एग सेल। ओके, एंड हमने देखा था यहाँ पे क्या था, एक पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थी, यहाँ पे भी क्या होता है, एक पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है एंड ये सेंटर वाला रीजन भी क्या करता है, एक सेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एंड इस सेल को हमने बोला सेंट्रल सेल। ठीक है, ये सेल बाकी सेल से क्या होती है, साइज में लार्ज होती है, बड़ी होती है। ठीक है, एंड इसे हमने क्या बोला था, पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। हमने क्या पढ़ा कि क्या होता है, एक जो मेगास्पोर होती है उसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है, 3 टाइम माइटोसिस होता है। 3 टाइम माइटोसिस होने से क्या होता है, इसके जो न्यूक्लियाई होती है वो 8 न्यूक्लियाई में डिफरेंशिएट हो जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। ठीक है, देन क्या होता है, ये जो 8 न्यूक्लियाई अपोजिट 4 अपोजिट पोल्स पे जो प्रेजेंट थी, उसमें से क्या हुआ, एक न्यूक्लियाई सेंटर में आई और आने के बाद आपस में फ्यूज़ हो गई। ठीक है, देन ये फ्यूज़ होने के बाद एक न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती है जिसे बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, देन क्या होता है, ये जो न्यूक्लियाइज प्रेजेंट होती हैं, जितनी भी यहाँ पे न्यूक्लियाई आपको दिख रही है, क्या होती है, सेल में डिफरेंशिएट हो जाती हैं। ठीक है, सेल में डिफरेंशिएट होने के बाद क्या करती है, डिफरेंट सेल्स का फॉर्मेशन करती है। चलाजल एंड पे जो 3 सेल्स प्रेजेंट थी उन्हें हमने कहा एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, ये एंटीपोडल सेल्स क्या करती है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो सेक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ओके, नाउ बीच में जो एक लार्ज सेल का फॉर्मेशन हुआ, इसे हमने कहा सेंट्रल सेल। ओके, सेंट्रल सेल में जो प्रेजेंट था पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, इसे हमने पोलर न्यूक्लियाई नाम दिया था। ठीक है, एंड जो माइक्रोपाइलर रीजन पर 3 सेल्स प्रेजेंट थी, इन्हें हमने कहा एग एपरेटस, जिसमें से क्या होता है, जो 2 सेल्स होती हैं वो क्या करती है, सिनर्गिड्स का फॉर्मेशन करती है एंड एक लार्ज सेल प्रेजेंट होती है, बाकी 2 सेल से ये लार्ज होती है, ये क्या करती है, एग सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, नाउ ये जो सिनर्गिड्स होती है ये क्या करती है, अपने ऊपर सरफेस पे क्या करती है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्लियर है। ठीक है, तो ये तो क्या था, ये हमारा जो फाइनली एक स्ट्रक्चर बन के आया, इसी को बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ओके, क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, या फिर क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, अब अगर इस एम्ब्रियो सैक की बात करें हम, इसमें कि कितनी सेल्स एंड कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कितने सेल एंड कितने न्यूक्लियाइज प्रेजेंट हैं। अगर न्यूक्लियाई की हम बात करें तो यहाँ पे कितने न्यूक्लियाइज प्रेजेंट है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 2 न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था ना क्या होता है, 2 न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं, तो कितने हुए टोटल, 8 न्यूक्लियाई, यानी कि ये एम्ब्रियो सैक कैसा है, 8 न्यूक्लिएटेड। ओके, अगर सेल्स की हम बात करें तो यहाँ पे टोटल सेल्स कितनी प्रेजेंट है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, कितनी सेल्स प्रेजेंट है, 7 सेल। ठीक है, यानी कि अगर इस एम्ब्रियो सैक की हम बात करें, ठीक है, तो ये कैसा एम्ब्रियो सैक है, ये है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक।
क्लियर है? इस एम्ब्रियो सेक की अगर हम बात करें तो इसे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक भी बोलते हैं, या स्पोरिक एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं इसे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक? क्योंकि ये जो एम्ब्रियो सेक है ये क्या होता है, एक मेगास्पोर से क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक। एंड इस टाइप के एम्ब्रियो सेक को पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सेक भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले किसमें, पॉलीगोनम में डिस्कवर्ड हुआ था। ओके, क्लियर है इतना? एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, क्या था हमारा, एक मेगास्पोर मदर सेल थी, उससे क्या हुआ, मेगास्पोर का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, मेगास्पोर से क्या हुआ, 3 माइटोसिस हुए, 8 न्यूक्लियास का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें 2 न्यूक्लियास क्या हुए, आपस में फ्यूज हुए, जिसने पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन किया। ठीक है, देन क्या है, अभी यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है, हमारा कैरियोकाइनेसिस हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। नाउ अब क्या होता है, अब साइटोकाइनेसिस होगा यहाँ पे, यानी कि अब क्या होगा, ये न्यूक्लियास क्या होंगे, सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट होने के बाद क्या होता है, जो चलाजल एंड पे 3 न्यूक्लियाइज प्रेजेंट थे उन्होंने 3 सेल्स का फॉर्मेशन किया, एंड जो माइक्रोपाइलर रीजन पे 3 न्यूक्लियाइज थे उन्होंने क्या किया, 3 सेल्स का फॉर्मेशन किया। सेंटर में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हुए थे उसने क्या किया, सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन किया। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हमने जो काउंट करके देखा था, क्या है ये, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक है। ठीक है, एंड इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक, क्योंकि ये एक मेगास्पोर से डेवलप हुआ, एंड पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सेक भी बोलते हैं। क्लियर है? तो इतना ही था आज के इस लेक्चर में फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।